So our next chapter of our biology is the chapter number 5, tissue and other level of organization. Okay, तो हमने पढ़ा है कि सेल हमारा फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। जब हम बात करें स्ट्रक्चर की कि वो स्मॉल स्मॉल सेल्स मिलकर टिश्यू बने, स्मॉल अदर ग्रुप ऑफ टिश्यू बनकर ऑर्गन बने, ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम्स बने और एक ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक बॉडी बने। ओके, जब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स की, ओके, कॉम्प्लेक्स में ये सारे सिंपलीफाई हम करें तो हमें एट द एंड हमें मिलेगा सेल। तो हमने देखा है कि सेल इज अ फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। फंक्शन की जब हम बात करें, जो भी हमारे फंक्शंस है वो अगर अब हम देखें कि एज अ ग्रुप ऑफ सेल ही सारे फंक्शन हमारे परफॉर्म कर रहे हैं, ऐसा हम कह सकते हैं कि टिश्यू ऑर्गन सिस्टम इज ऑर्गन बना है एक ऑर्गन से, ऑर्गन बना है डिफरेंट टिश्यू से, डिफरेंट टिश्यू बना है सेल से। तो एट द एंड हमारे हाथ में सिर्फ सेल आ रहा है कि जो कि हमारा स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है हमारे ऑर्गेनिज्म के। एंड बॉडीज ऑफ ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स ऑफ वेरियस शेप्स। सेल्स में भी यहाँ पर बहुत सारी वेराइटीज हम देख सकते हैं, जैसे वेरियस शेप्स एंड साइज। ओके, तो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स aggregate to collectively form a particular function. Such group of cell are termed as tissue. तो क्या पर group of cell is known as tissue. This lesson deals with the various kinds of tissue of plants. तो हमने ऊपर plant की and animal kingdom पढ़ा, तो यहाँ पर हम उसका complex organisms में, जो कि हम humans और animals में जो कि बॉडी जिससे बनी है उसको डीप में स्टडी करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव्स है यहाँ पर हमारे डिफाइन टिश्यू, classify plant tissue. Okay, we animal and plant have different type of tissues. There are animal tissue and plant tissue. They are namely according to them. Name the various kind of plant tissue. Okay, the plant tissues consist of the types and different types of plant tissue. Enumerate the tunica corpus theory and distosion theory. Okay, यहाँ पर different theories है जिसको टिश्यू को classify करने में, differentiate करने में यहाँ पर help करती है, जो हम आगे पढ़ेंगे। क्लास में एनिमल टिश्यू, एनिमल में कौन से टिश्यू है। हम कह सकते हैं कि प्लांट टिश्यू, जो कि प्लांट है हमारा, वो एक टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि उसमें ऑर्गन्स ऑर्गन सिस्टम लेवल नहीं होती, ऑर्गन्स होते हैं, और वहां पर वेल डेवलप्ड टिश्यू सिस्टम लेवल होती है, जैसे कि वस्कुलर ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ओके, तो वहां पर टिश्यू सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखता है हमें प्लांट्स में। तो एनिमल टिश्यू की बात करते हैं, एनिमल टिश्यू सिस्टम भी देखते हैं, जैसे हमारा मसल्स हो गया, देन सभी मॉडिफाइड टिश्यू ही हमारे न्यूरॉन्स हो गया, वो सब मॉडिफाइड टिश्यूज हैं। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ वेरियस काइंड ऑफ एपिथेलियल। एपिथेलियल टिश्यू हो गया, कनेक्टिव टिश्यू हो गया, स्केलेटल मसल्स हो गया, पर वो सारे हम आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ मस्कुलर टिश्यू। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ नर्वस टिश्यू। तो नर्वस, मस्कुलर, कनेक्टिव, एपिथेलियल टिश्यूज को हम पढ़ेंगे। तो स्टार्टिंग में देखते हैं व्हाट इज अ टिश्यू। ऑर्गन सच एज स्टेम, रूट्स इन प्लांट्स, स्टमक, हार्ट, lungs in animals are made of different kinds of tissue. A tissue is a group of cell with a common origin. A tissue is a, याद रखते हैं, a tissue is a group of cell with common origin. Okay, with common origin means common origin जैसे cells में जो tissue develop हुए हैं, cells develop हुए हैं, group of cells, उसे नाम दिया गया tissue. Their common origin means they are derived from a same layer. Okay, they are derived from same layer of the cell like animal. तो जहाँ पर हमारे अगर हम बात करें कि ये एक प्लांट है, ओके, यहाँ से ऐसे प्लांट ग्रो कर रहा है, ओके, ऐसे प्लांट है, तो जो शूट में यहाँ पर सेल्स होंगे, वो सेल्स ग्रुप करेंगे, एक दूसरे के साथ ग्रुप फॉर्म करेंगे, ओके, और ऐसे लेयर्स बनाएंगे सेल्स की, जिसे नाम दिया गया टिश्यू। ओके, फॉर एग्जांपल ब्लड, ओके, blood being a common origin, the similar structure
दे परफॉर्म, और जो सेल ग्रुप होगा वो सेम स्ट्रक्चर परफॉर्म कर रहा होगा, सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहा होगा। सेवरल टाइप ऑफ टिश्यू, several types of tissue to organize। यहाँ पर cell, then group of cell is known as tissue, group of tissue is known as organ, group of organ is known as organ system, group of organ system is the body, group of body is community, group of community is the population। ओके, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, कम्युनिटी एंड पॉपुलेशन। बॉडी मींस यहाँ पर इंडिविजुअल। फॉर एग्जांपल blood, bone and cartilage are some example of animal tissue, whereas parenchyma, collenchyma, xylem, phloem and other different tissues present in the plant। Okay, the study of tissue is known as histology। Study of tissue is known as histology। तो यहाँ पर एनिमल में बोलेंगे blood is a connective tissue, bone is skeletal tissue, cartilage is a connective tissue। Okay, तो यहाँ पर वो एनिमल टिश्यू का एग्जांपल है। And parenchyma, collenchyma, xylenchyma, vascular tissue, vascular tissue, collenchyma tissue, parenchyma tissue, phloem are different type of tissue present in plants में, वो plants में present रहते हैं। The study of tissue is known as histology। We already know that the study of tissue is known as histology। A group of cells with similar organs, origin, structure and function in the cell is called tissue। Example bone and muscle in animals and meristem in tips of roots and shoots in plants। तो हम प्लांट की बात करें तो प्लांट टिश्यू आर मेनली ऑफ टू कैटेगरी, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। ओके, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो डिवाइड कर सकते हैं एंड परमानेंट टिश्यू cannot divide। ओके, तो यहाँ पर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम पढ़ेंगे, composed of immature, undifferentiated, without intercellular spaces। ओके, intercellular spaces means fixed pack रहता है, closely packed है। A cell may be rounded, oval or polygon, always living in and thin wall। वो thin wall रहती है क्योंकि easily divide। Each cell has abundant cytoplasm and prominent nucleus in it, means well developed cell रहता है। Vacuoles may be small or absent, means vacuole small हो सकता है और absent। तो यहाँ पर apical means मेरिस्टेम्स के टाइप देखे तो यहाँ पर मेरिस्टेम्स तीन टाइप्स के रहते हैं, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम, जो कि हमें याद रखना है तीनों एपिकल मेरिस्टेम। तो यहाँ पर एपिकल मेरिस्टेम्स है वो रूट टिप और शूट टिप, मींस के रूट के टिप पर मींस टॉप पर, और जो शूट के टिप पर मींस टॉप पर। मींस अगर ये प्लांट है तो ये शूट टिप हो गया और ये रूट हो गया नीचे, वो रूट टिप हो गया जिससे सारे रूट से निकलते हैं, तो रूट टिप। तो ग्रोथ इन लेंथ एंड प्लांट एंड देयर ब्रांचेस में तो ग्रोथ में हेल्प करता है रूट एपिकल मेरिस्टेम। ओके, तो रूट एपिकल मेरिस्टेम एंड शूट एपिकल मेरिस्टेम। नेक्स्ट इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ओके, तो यहाँ पर एट द बेस ऑफ लीव्स एंड बेस ऑफ इंटरनोड्स, यहाँ पर जहाँ से लीव्स डेवलप होती है और इंटरनोड्स में जो नोड्स होते हैं यहाँ पर, वहाँ पर प्रेजेंट रहता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो यहाँ पर इंटरनोडल ग्रोथ मींस वहाँ से अदर ऑर्गन्स डेवलप हो सके। ओके, तो उसके लिए होता है हमारा इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स इन मोनोकॉट्स ग्रोथ ऑफ लीफ लेमिना इन ग्रास। तो ग्रास होता है, अगर ग्रास की बात करें तो ऐसे ही डेवलप करते हैं। तो ग्रास के टिप पर यहाँ पर प्रेजेंट रहता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स। ओके, और लीफ लेमिना पे। ओके, तो यहाँ पर लीफ के ऐसे ग्रो करने के लिए, वाइड स्प्रेड करने के लिए लेमिना में भी इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट इज लेटरल मेरिस्टेम। तो कैम्बियम बिटवीन जाइलम and phloem and cork, cambium in the cortex of dicot plant। ओके, तो कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम है हमारा जो कि स्टेम होता है, डाइकॉट स्टेम में स्टेम के यहाँ पर फ्लोएम, देन कैम्बियम, देन जाइलम, ऐसा रहता है। फ्लोएम
फ्लोएम, कैम्बियम एंड जाइलम रहते हैं। जो कैम्बियम होता है वो कट करता है, जाइलम को कट करेगा। ओके, और वाइड स्प्रेड मींस जाइलम कैम्बियम की वजह से यहाँ पर हमें दिखता है सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ यहाँ पर कैम्बियम, जाइलम एंड फ्लोएम। तो कैम्बियम इज अ कॉर्टेक्स ऑफ डाइकोट प्लांट, जो कि सेकेंडरी ग्रोथ मींस पहले प्लांट ऐसा होता है पतला, देन वो ऐसे मोटा होता जाता है, कैसे बढ़ता जाता है, जिसे ऐसे सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। ग्रोथ इन थिकनेस ऑफ प्लांट बॉडी, सेकेंडरी ग्रोथ। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा ये डायग्राम साफ देखकर याद कर लेना थोड़ा। ओके, तो यहाँ पर है, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर इंटरकैलरी रहता है, यहाँ पर इंटरकैलरी रहता है, यहाँ पर एपिकल रहता है, और बीच में यहाँ पर रहता है प्रेजेंट। यहाँ पर एपिकल मेरिस्टेम, यहाँ पर इंटरकैलरी मेरिस्टेम, यहाँ पर लेटरल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम। ओके, नेक्स्ट इज परमानेंट टिश्यू। अब परमानेंट टिश्यू जो कि स्टॉप ग्रो नहीं कर सकते या फिर ग्रोथ करना स्टॉप कर दिया है, लूज द प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन। परमानेंट टिश्यू आर दोज इन विच growth has stopped either completely or for the time being। ओके, कुछ टाइम के लिए या फिर completely अगर डिवाइड करना छोड़ दे तो उसे हम कहते हैं परमानेंट टिश्यू। Cell of this tissue may be living or dead and with thin wall or thick wall। ओके, thin wall भी होते हैं और thick wall भी रहते हैं, जिसमें living और dead दोनों हो सकते हैं। Thin walled permanent tissue are generally living, whereas thick walled tissue are living। ओके, तो thin walled है वो living रहते हैं, और जो thick walled है वो हमारे dead भी हो सकते हैं और living भी रह सकते हैं। Some types of permanent tissue, तो simple tissue यहाँ पर हो गया हमारा। some types में simple tissue में आता है हमारा पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, जिसमें सभी टाइप के सेल्स सेम रहते हैं। ओके, और सिंपल टिश्यू इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल, टाइप ऑफ सेल सेम रहता है। कॉमन एग्जांपल आर पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। एंड अगर कॉम्प्लेक्स टिश्यू की बात करें तो देयर आर मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। ओके, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स वर्किंग टुगेदर एज यूनिट। इसमें एग्जांपल हो गया जाइलम एंड फ्लोएम। ओके, जाइलम the structure function and distribution of simple tissue given table। in text देख लेते हैं। defined tissue, the group of cell having same origin same function are known as tissue। give me one word equivalent, give me a equivalent for the following। plant tissue that consists of cell wall that continuously divide to produce more cells। तो ये हो गया मेरिस्टेम। The meristematic tissue responsible for increase the thickness of stem of a tree। यहाँ पर गया lateral meristem। The kind of plant tissue which consists all of similar cells, यहाँ पर हो गया simple tissue। The category of plant tissue which cell do not divide हो गया permanent tissue। What do you mean by cells of tissue having similar origin? यहाँ पर similar origin means they have derived from a simple main origin, means जो कि divide करने के लिए होता है। Name the branch of biology that which tissue is studied। Histology is the branch। What is complex tissue? There are more than one type of cell is known as complex tissue। Mention any two special features of meristematic cell। They can divide, gives growth as well as secondary growth, and they are present at the tip of the shoot and roots and nodes and internodes which develop other organs too। ओके, तो यहाँ पर हम बात करते हैं सिंपल टिश्यू की, सिंपल प्लांट टिश्यू। ओके, तो देयर आर मेनली थ्री टाइप, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। ओके, तो यहाँ पर जो पैरेन्काइमा होता है वो लिविंग रहता है, उसका स्ट्रक्चर होता है ओवल और राउंड होता है, थिक वॉल्ड विद सफिशिएंट साइटोप्लाज्म प्रेजेंट रहता है। फंक्शन दैट दे मेक लार्ज पार्ट्स ऑफ वेरियस ऑर्गन इन प्लांट। ओके, तो मेजॉरिटी जो ऑर्गन्स पार्ट्स प्लांट्स के वो पैरेन्काइमा से बनते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर
पिथ एंड कॉर्टेक्स ऑफ स्टेम एंड रूट्स में, पिथ में होता है, सेंटर में होता है, कॉर्टेक्स ऑफ स्टेम इन स्टेम के आउटर साइड में होता है एंड रूट्स में प्रेजेंट होता है। Second is has prominent nucleus and intercellular spaces. Okay, prominent nucleus mean working nucleus, sufficient nucleus present रहता है, act as a storage cell. Okay, तो यहाँ पर parenchyma act as a storage cell भी present रहता है. Okay, तो यहाँ पर third है wall made up of cellulose. तो parenchyma की wall है वो cellulosic होती है. Parenchyma containing cycloroplasm. Okay, parenchyma में chloroplast भी रहता है. पेरेंकाइमा का फंक्शन है डिस्ट्रीब्यूशन मेसोफिल्स ऑफ सेल्स, एंडोडर्म ऑफ सीड जिससे वो डेवलप हो सके। ओके, जाइलम एंड फ्लोएम पेरेंकाइमा इज मस्कुलर टिश्यू। ओके, तो जाइलम एंड फ्लोएम में भी पेरेंकाइमा प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट इज क्लोरेंकाइमा एंड एरेनेंकाइमा व्हिच इज अ टाइप ऑफ पेरेंकाइमा। क्लोरेंकाइमा, ओके, क्लोरेंकाइमा तो पेरेंकाइमा कंटेनिंग प्रोटॉन, पेरेंकाइमा विथ large air spaces or intercellular spaces. तो यहाँ पर turgid parenchyma gives rigidity to the plant body. Turgid parenchyma means strong parenchyma means अगर parenchyma strong होगा तो plant भी strong रहेगा. Xylem occurs in the leaves and stem of aquatic plants. Okay, तो stem of aquatic plants में भी वो present रहते हैं क्या parenchyma. Next is collenchyma. तो collenchyma भी living रहता है जिसमें elongated cell with thick primary walls thickening more in corners of the cell. तो वो ऐसा रहता है, ये सेल रहता है, ये सब थिक रहता है। ओके, ये सब थिक रहता है। Wall material is cellulose and pectin. Okay, cellulose and pectin, cell wall. Intercellular spaces are present. Okay, तो collenchyma का main function है gives mechanical support. Gives mechanical support which can withstand strain and protect the inner wall. Okay, तो जो कि inner cells को protect करता है। प्रोटेक्ट करता है। Fibers occur in patches or continuous bound in various parts as a fiber वो present रहते हैं and stem in many plant। सही प्लांट में as a stem भी वो present रहते हैं। Fibers है, fibers dead रहते हैं। ओके, यहाँ पर हो गया कोलेंकाइमा। तो कोलेंकाइमा हुआ हमारा occurs in peripheral region of कोलोंकाइमा है, कोलेंकाइमा डेड रहते हैं क्योंकि स्क्लेरेंकाइमा कंसिस्ट ऑफ थिक वॉल्ड सेल वॉल यूनिफॉर्मली थिक विद लिग्निन। ओके, तो वहां पर लिग्निन रहता है। तो जो स्क्लेरेंकाइमा देयर आर टू टाइप्स, जो फाइबर रहता है वो ऐसा रहता है। ओके, एंड जो स्क्लेरेंडी रहता है वो ऐसा रहता है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्क्लेरेंकाइमा। तो sclerenchyma consists of thick cell wall, walls uniformly thick and liquid. Sclerenchyma is mainly supporting tissue which can withstand strain and protect the inner wall from damage. Okay, damage से बचाता है। Fibers occurs in patches or continuous bands with the various parts of stem in many plants. Now next is sclerids. Okay, so fibers and sclerids. Sclerids are dead, irregular in shape, cell are very thick, making the cell cavity very small. Means cavity को small रखता है। Sclerids occurs in common in fruits and seeds. Fruits और seeds में sclerid present रहता है। Okay, present in some leaves in large number. कुछ leaves में वो large numbers में present रहता है। ये हो गया हमारा पेरेंकाइमा का जिसमें इंटरसेल्युलर स्पेस हमें दिख रही है। यहाँ पर सेल्स प्रेजेंट है विद ए सफिशिएंट साइटोप्लाज्म। ओके, ये है कोलेंकाइमा। कोलेंकाइमा में यहाँ पर ये सीधे एक कोलेंकाइमा सेल विद सफिशिएंट एयर स्पेस, ये रही हमारे एयर स्पेस और यहाँ पर वो सपोर्ट भी दिलवाता है। ये कोलेंकाइमा टिश्यू वो ऐसा अरेंज रहते हैं जिसमें नो सेलुलर स्पेस, there will be no cellular space और large vacuole यहाँ पर present रहती है thickening the wall। और यहाँ पर simple tissue cells, same type of cells हमें दिख रहे हैं, same type of cells।
ओके, सेम टाइप ऑफ सेल। और जब हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू की बात करें तो देयर विल बी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट इन ईच अदर। तो यहाँ तक हमने देखा कि स्क्लेरेंकाइमा, कोलेंकाइमा, पेरेंकाइमा क्या है, कैसा है, और स्ट्रक्चर, उनके फंक्शंस, उनकी पोजीशंस कहाँ पर है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, लिविंग है, डेड है। तो यहाँ पर देखते हैं, हमने कवर किया कि टिश्यू को हमने पढ़ा, हिस्टोलॉजी पढ़ा, सिंपल टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू को पढ़ा। ओके, लिविंग सेल, डेड सेल। हमें ये भी पता चला कि अगर कोई लिविंग बॉडी है, जैसे कि प्लांट मान ले, तो उसमें डेड सेल्स भी प्रेजेंट रहते हैं। डेड सेल्स भी प्रेजेंट रहते हैं जो कि सपोर्ट, स्ट्रेंथ एंड वेरियस एक्टिविटीज में परफॉर्म करते हैं, जिससे प्लांट विथस्टैंड कर सके वेरियस डिफिकल्ट सिचुएशंस में। ओके, तो यहाँ पर डेड सेल्स का भी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंस है। और देखिए लिविंग सेल्स है जिसमें हमने पढ़ा मेरिस्टेम्स, ओके, उनमें था एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी एंड लेटरल। जो लेटरल मेरिस्टेम है वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि है सेकेंडरी ग्रोथ का, क्योंकि थिकनिंग मींस पहले यह स्टेप इतनी होगी, फिर वो डेवलप करेगी लेटरल लाइन और ट्री में फॉर्म होगी। ओके, तो वो भी यहाँ पर मेजर प्ले करता है कि थिकनिंग ऑफ टिश्यू यहाँ पर कैसी हो रही है, क्यों हो रही है। ओके, तो यहाँ पर हमारा टॉपिक ओवर होता है। ये सारा पूरा टेबल एक बार अच्छे से देख लेना, पढ़ लेना। ओके, तो स्क्लेरेंकाइमा, फाइबर्स, टिश्यू, स्टेरिड्स, इनके स्ट्रक्चर्स और कौन सी जगह पर कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है और फंक्शंस। मेजॉरिटी याद रखना कि उनमें जो सेल वॉल प्रेजेंट है वो क्या है, जिसमें जो पेरेंकाइमा में देखा कि वो सेलुलोज की प्रेजेंट है, कोलेंकाइमा में देखा वो सेलुलोज और पेक्टिन की प्रेजेंट है, और जो स्क्लेरिड में स्क्लेरेंकाइमा में लिग्निन की होती है सेल वॉल, जो उसे वेरियस रोल परफॉर्म करने में हेल्प करती है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज कॉम्प्लेक्स टिश्यू। इसके पहले हमने पढ़ा था सिंपल टिश्यू। द डिफरेंस बिटवीन कॉम्प्लेक्स एंड सिंपल टिश्यू आर the simple tissue have only one type of cells, and while we're talking about complex tissue they have more than one type of cells having different functions and their structures. फिर यहाँ पर कॉम्प्लेक्स टिश्यू को हम देखेंगे, जिसमें हम पढ़ने वाले जाइलम और फ्लोएम, जो कि यहाँ पर फॉर्म होता है बाकी अदर सिंपल टिश्यू से, सिंपल टाइप ऑफ सेल्स से। ओके, कॉम्प्लेक्स टिश्यू आर मेनली ऑफ टू टाइप्स, जाइलम एंड फ्लोएम। ओके, तो यहाँ पर दो टाइप्स के कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम एंड फ्लोएम forms a continuous system inside the plant. Okay, forms the continuous system. System continuous means उसके बिना plant की system incomplete है. System inside the plant that forms the root system, stem and leaves. Okay, तो यहाँ पर xylem, phloem फॉर्म करते हैं रूट्स, शूट, ओके, एंड लीव्स। थ्रू द स्टेम एंड द लीव्स दे आर नोन एज वस्कुलर टिश्यूज और वस्कुलर बंडल। ओके, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स टिश्यू दूसरा नाम दिया गया है वस्कुलर टिश्यूज एंड वस्कुलर बंडल्स इन रूट्स एंड स्टेम्स। Xylem means wood. Okay, so xylem is a continuous tissue conducting water and salts upward from the roots to leaves. Okay, और अब यहाँ पर हमारे पास जो xylem है, मान लो ये प्लांट है,
उसका रूट है। तो यहाँ पर जो कि जाइलम का हम फंक्शंस देखेंगे तो यहाँ से स्टार्ट होता है कि जो कि यहाँ पर जाइलम जो रूट्स में प्रेजेंट है, जाइलम जो रूट्स में प्रेजेंट है वो यहाँ पर एब्जॉर्ब करेगा क्या, वाटर एंड मिनरल, जो कि आगे जाकर ऊपर के जो बाकी सारे प्रोसेसेस है जैसे कि फोटोसिंथेसिस हो गया, फिर ट्रांसपिरेशन हो गया, वो सारे प्रोसेसेस वो सब हो गया, वो ऊपर जाके स्टेम को देगा। मींस जो एक्चुअल यहाँ पर जाइलम का फंक्शन होता है वो होता है नीचे रूट ऊपर स्टेम मींस शुड। तो यहाँ पर एक्चुअल जाइलम का फंक्शन ये हो गया कि जो कि ग्राउंड में से वाटर एंड मिनरल्स ओनली को यहाँ से एब्जॉर्ब करके शूट मींस स्टेम में पास ओवर करना है, जिसकी वजह से जो कि रिक्वायरमेंट है, ओके, जो कि रिक्वायरमेंट है प्लांट की वो पूरी कर सके, वाटर की या फिर मिनरल की। हमें पता है जो कि मिनरल्स हमारे प्लांट की बॉडी को ज्यादा तक चाहिए, जिसकी वजह से वो प्रॉपर ग्रो कर सके, ओके। तो यहाँ पर जो जाइलम है वो यहाँ पर एक कंडक्टिंग टिश्यू है, मींस कंडक्ट करता है, ट्रांसफर करता है, ट्रांसलोकेट करता है, which conducts water and salts upward from the roots to leaves। तो xylem is composed of, यहाँ पर हमें लिखना है xylem is more tracheids, vessels, fibers and xylem parenchyma। ओके, तो यहाँ पर xylem की जब हम बात करें तो यहाँ पर xylem कंडक्टिंग टिश्यू है, यहाँ पर लिख सकते हैं वेस्कुलर, यहाँ पर जाइलम कंडक्टिंग टिश्यू है, देन कंडक्ट वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स, यहाँ पर नेक्स्ट है is follow tracheids, fibers, tracheids, fibers, vessels and xylem पैरेंकाइमा। तो ये उनके कंपोनेंट्स हैं जो कि हमने इसे कॉम्प्लेक्स टिश्यू, ओके, जाइलम इज कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्यों कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर 4 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट है, 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट है, जो कि है हमारे ट्रेचेट्स, फाइबर्स, वेसल्स एंड जाइलम पैरेंकाइमा, ओके। यहाँ पर ये यहाँ तक था हमारा जाइलम। नेक्स्ट है फ्लोएम, ओके। फ्लोएम 2 is a conducting tissue which conduct the metabolites, food synthesize the leaves to different part। तो यहाँ पर और एक चीज मैं कहना चाहूंगा,
क्योंकि जाइलम की प्रोसेस है, जाइलम की कंडक्टिंग की प्रोसेस है। ओके, यहाँ पर लिख देता हूं कंडक्टिंग प्रोसेस ऑफ जाइलम is unidirectional. ओके, यूनि मीन्स एक और डायरेक्शनल मीन्स एक ही डायरेक्शन में, डायरेक्ट। ओके, तो यहाँ पर जो जाइलम की प्रोसेस है जो कि वो रूट्स में से वाटर एब्जॉर्ब करता है, वो होता है यूनिडायरेक्शनल। वो देख लेते कैसे। ये प्लांट हो गया हमारा, ओके, और ये रूट्स हो गया उसकी। तो यहाँ से जो रूट और वाटर और मिनरल सॉल्ट, यहाँ से वाटर एंड मिनरल सॉल्ट यहाँ से जो एब्जॉर्ब हो गए वो यहाँ से जाकर अपवर्ड साइड फ्लो करेंगे। ओके, यहाँ मीन्स यहाँ से रूट से शूट्स के लीव्स हो गए, तो यहाँ से अपवर्ड मूवमेंट शो करते हैं। ओके, अपवर्ड मूवमेंट शो करता है सिर्फ एक ही डायरेक्शन में। इसकी वजह से इसे कहा गया है यूनिडायरेक्शनल। ओके, यहाँ पर इसकी वजह से इसे कहा गया है यूनिडायरेक्शनल। मीन्स यहाँ से जो वाटर था वो एब्जॉर्ब स्टेम में गया, स्टेम में से रूट में गया, रूट में से फिर ट्रांसफर होकर पेपर में गया। तो यहाँ पर हमने देखा कि वो यूनिडायरेक्शनल वे में फ्लो हो रहा है, जिसकी वजह से उसे यूनिडायरेक्शनल भी कहा गया। ओके, और नेक्स्ट इज फ्लोएम। Phloem 2 is conducting tissue which conducts the metabolism and synthesize food in the leaves to different parts। और जब बात कर रहे हैं हम फ्लोएम की, ओके, फ्लोएम, तो फ्लोएम कंडक्टिंग टिश्यू भी है। ओके, फ्लोएम कंडक्टिंग टिश्यू ही है। नेक्स्ट, वो क्या कंडक्ट करता है? इट कंडक्ट्स मेटाबोलाइट्स। इसका मतलब जो कि फूड फोटोसिंथेसिस से जो लीव्स ने प्रिपेयर किया है, तो फ्लोएम का काम वो होगा कि लीव्स से बाकी सारे ऑर्गन तक फूड को पहुंचाना। ओके, बाकी सारे ऑर्गन तक फूड को पहुंचाना। एक और बार, ये प्लांट है हमारा, ये लीव्स ने यहाँ पर फूड, अगर मान ले ये लीव्स ने यहाँ पे फूड फॉर्म किया, मींस यहाँ पर फूड है। ओके, ये हमारा फूड लीव्स के अंदर स्टोर्ड है, और ये इसकी रूट्स हो गई।
स्टेम में होगा, ओके, फ्लोएम स्टेम में होगा। जो फ्लोएम होगा वो यहाँ पे आएगा फूड, देन इस लीव्स को भी पहुंचाएगा, वहां पर भी पहुंचाएगा, जितने भी पार्ट्स है उन सबको यहाँ पर फ्लोएम खाना पहुंचाएगा, ओके, अप टू रूट्स तक भी खाना ले जाएगा। मीन्स द प्रोसेस ऑफ मीन्स, ओके, तो यहाँ से हम कह सकते हैं द प्रोसेस दैट इज ट्रांसलोकेशन, ओके, क्या है, प्रोसेस ऑफ ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड इज बायडायरेक्शनल। बायडायरेक्शनल क्योंकि वो यहाँ पे अगर लीफ ने खाना प्रिपेयर किया तो यहाँ से ऊपर भी जाएगा लीव्स के पास, यहाँ से नीचे भी जाएगा रूट्स के पास। यहाँ पर हमें बायडायरेक्शनल मूवमेंट दिखा, दो डायरेक्शनल मूवमेंट है, इसकी वजह से हमें फ्लोएम को कहा गया कि इट इज बायडायरेक्शनल, इट्स प्रोसेस ऑफ ट्रांसलोकेशन इज बायडायरेक्शनल। क्योंकि लेकिन जब हम जाइलम की बात कर रहे थे, जब हम जाइलम की बात कर रहे थे तब हम देख रहे थे कि वो सिर्फ यूनिडायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, दैट इज फ्रॉम रूट्स टू लीव्स, ओके, रूट्स फ्रॉम लोअर पार्ट मींस रूट्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। लेकिन जब फ्लोएम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर बायडायरेक्शनल मूवमेंट दिख रहा है, जो फूड प्रिपेयर्ड हुआ है, जिसकी वजह से बायडायरेक्शनल कहा गया, ओके। फ्लोएम इज कंपोज्ड ऑफ सीव ट्यूब्स, सीव ट्यूब एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पैरेंकाइमा, ओके। Okay, it is composed of CV tubes, companion cells, फ्लोएम पैरेंकाइमा and the fourth one is phloem fibers, okay. Okay, phloem fibers। तो यहाँ पर जो चार कंपोनेंट, 4 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स जो कि फ्लोएम को बनाते हैं वो है हमारे सीवी ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेंकाइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स, ओके। तो यहाँ पर 4 डिफरेंट, यहाँ पर भी 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट है, ओके। ये था हमारा फ्लोएम। द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन ऑफ द कॉम्प्लेक्स टिश्यू इज गिवन इन टेबल 5.3, ओके। तो यहाँ पर हम दोनों के और उसके स्ट्रक्चर्स के मींस जाइलम के कंपोनेंट्स दोनों के हम फंक्शन एंड स्ट्रक्चर्स को देखेंगे, ओके। तो यहाँ पर जो पहला जाइलम का है ट्रेचिड, ओके, तो हम ए 1 बाय 1 उसको भी लिखते जाएंगे क्योंकि हमें याद रखना होगा, ओके। तो फर्स्ट यहाँ पर हम लिखेंगे ट्रेचिड। ट्रेचिड आर डेड, ओके, वो डेड होता है, मींस वो लिविंग नहीं होते, वो ना वो डिवाइड कर सकते, ओके, वो डेड होता है। डेड लॉन्ग सेल्स विथ पॉइंटेड एंड्स, ओके, ऐसा लॉन्ग सेल विथ पॉइंटेड एंड्स, लॉन्ग सेल विथ पॉइंटेड एंड्स, ओके, ऐसे वॉल थिक विथ लिग्निन, ये वॉल है उसकी जो कि थिक है विथ लिग्निन, ओके। तो सेल वॉल में क्या है उसके, लिग्निन है। हैव पोर्स ऑन द वॉल, और यहाँ पर पोर्स भी प्रेजेंट है, यहाँ पर पोर्स भी प्रेजेंट है, ओके।
ये था हमारा ट्राइचिड। ओके, तो ट्राइचिड में हमने प्रॉपर्टी ओके नहीं लिखनी वहां पर। ओके, तो यहाँ से याद हम रिमेम्बर कर सकते हैं दैट लॉन्ग सेल्स विद पॉइंटेड एंड्स मींस ये हो गया हमारा ट्राइचिड। ये हो गया हमारा ट्राइचिड जो है लॉन्ग सेल्स विद पॉइंटेड एंड्स। ओके, ट्राइचिड लॉन्ग विथ लिग्निन। ओके, तो यहाँ पर पॉइंटेड एंड्स लिख सकते हैं, देन लिग्निन एंड पोर्स। ओके, तो यहाँ पर 3 पॉइंट हमें मिले ट्राइचिड्स के स्ट्रक्चर के। All of them function as a unit to conduct water and minerals upward from roots to lignin। यहाँ पर upward motion सिर्फ upward motion unidirectional motion। ओके, नेक्स्ट इज वेसल जो भी डेड है। ओके, तो यहाँ पर सेल शॉर्टर एंड ब्रॉडर देन ट्राइचिड। तो ये कुछ ऐसे हो गए, ऐसे हो गए शॉर्टर एंड ब्रॉडर, वॉल थिक विथ लिग्निन एंड हैव पोर्स। ओके, ये सिर्फ शॉर्टर एंड ब्रॉडर है, यहाँ पर पोर्स प्रेजेंट है। ओके, विथ लिग्निन। ओके, इसमें इसके भी सेल वॉल में लिग्निन है एंड वॉल्स ओपन एंड सेल्स जॉइन टू फॉर्म अ लॉन्ग ट्यूब। ओके, तो यहाँ से ये जो है वो खुलकर दूसरा यहाँ पर वेसल। ओके, दूसरा वेसल ऐसे ऐसे, तो ऐसे लॉन्ग ट्यूब फॉर्म करते हैं वेसल्स। ओके, एंड वॉल्स ओपन एंड सेल जॉइंट्स टू फॉर्म अ लॉन्ग ट्यूब। एंड द नेक्स्ट वन इज जाइलम फाइबर्स। ओके, नेक्स्ट इज जाइलम फाइबर्स जो भी डेड होते हैं लॉन्ग सेल्स विथ वेरी थिक लिग्निन। ओके, लॉन्ग सेल्स ऐसे विथ वेरी थिक लिग्निन। ओके, लॉन्ग सेल्स विथ वेरी थिक लिग्निन डिपोजिशन ऑन द वॉल्स। ओके, यहाँ पर ये लिग्निन डिपोजिट हो गया। नो पोर्स ऑन द वॉल, यहाँ पर पोर्स प्रेजेंट नहीं होते। ओके, तो जाइलम के 3 कंपोनेंट को हम ऐसे ही रिमेंबर कर सकते हैं कि ट्राइचिड, वेसल एंड जाइलम तीनों डेड है, तीनों की सेल वॉल में लिग्निन है। ओके, सेल वॉल थिक विथ लिग्निन एंड जो कि ट्राइचिड और वेसल में पोर्स होते हैं, लेकिन जाइलम फाइबर्स में पोर्स नहीं होते। एंड नो पोर्स। एंड लास्ट वन इज जाइलम पैरेन्काइमा। ओके, तो लास्ट वन इज जाइलम पैरेन्काइमा। ओके, जाइलम पैरेन्काइमा जो कि लिविंग होता है। ओके, जाइलम पैरेन्काइमा अकेला ऐसा एलिमेंट है जो कि लिविंग रहता है, एबल टू रेप्लिकेट होता है। ओके, सेल्यूलोज वॉल, जिसकी वॉल क्या होती है, सेल्यूलोजिक वॉल होती है। ओके, तो यहाँ पर जाइलम के हमने कंपोनेंट्स को पढ़ा, पहला ट्राइचिड, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा। ओके, नेक्स्ट है फ्लोएम। फ्लोएम के 4 कंपोनेंट रिस्पेक्टिवली हमने जो पढ़ा कि दैट सीवी ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। ओके, सीवी ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम। तो सीवी ट्यूब्स लिविंग रहती है। ओके, याद रखना, सीवी ट्यूब एंड कंपेनियन सेल्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा यहाँ पर लिविंग रहते हैं। ओके, तो सीवी ट्यूब्स का स्ट्रक्चर हम देखेंगे, elongated CV elements join to form CV tubes। Okay, joins to form CV tubes। सेल वॉल ऑफ सेल्यूलोज। ओके, यहाँ पर CV ट्यूब्स की सेल वॉल बनती है सेल्यूलोज से एंड एंड वॉल ऑफ द सेल्स हैव परफोरेशंस ऑन देम व्हिच गिव देम नेम CV। ओके, तो यहाँ पर ये हो गए परफोरेशंस। ओके, तो यहाँ पर छोटे छोटे जो पोर्स है उसे नाम दिया गया परफोरेशंस, जो कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ओके, वो हमने ऊपर पढ़ रहे हैं। The end wall of cells have perforation on them which give the name sieve। Okay, next is living cell which is companion cell। Long rectangular cells associated with CV tubes,
सेल वॉल्स मेड सेल्यूलोज, ओके यहाँ पर ये सेल वॉल्स होती है वो सेल्यूलोजिक होती है। फ्लोएम फाइबर्स, ओके डेड वेरी लॉन्ग सेल्स विद थिक लिग्निन, ओके वेरी लॉन्ग सेल्स विद ऐसे थिक लिग्निन, ओके थिक लिग्निन, वेरी लॉन्ग सेल्स विद थिक लिग्निन, जो कि हो गया फ्लोएम फाइबर जो कि डेड होते हैं, ओके फ्लोएम फाइबर इज ओनली एलिमेंट इन द फ्लोएम, phloem fiber is only element in phloem which is dead, and xylem parenchyma is only element in xylem which is living. Now phloem parenchyma, elongated cells walls thin and made up of cellulose, okay cell walls thin and made up of cellulose, cell wall thin होती है और cell wall से बनी हुई होती है और elongated cells होते हैं। जैसे कि फंक्शन की बात हो phloem की तो वो all of them function as unit, means ये चारों ऐसे यूनिट मींस एक बनकर यूनिटी से काम करते हैं to translocate food assimilated in the leaves by photosynthesis, they are different parts of plant में photosynthesis से जो फूड फॉर्म हुआ है उसे दूसरे प्लांट तक पहुंचाने का काम ये करता है, ओके तो ये तो कुछ स्ट्रक्चर्स है यहाँ पर। जैसे हमने देखा था कि यहाँ पर स्पोर्स होते हैं एक्सेप्ट पैरेंकाइमा, ओके जाइलम पैरेंकाइमा एक्सेप्ट यहाँ पर पोर्स प्रेजेंट रहते हैं। स्ट्रक्चर्स देख सकते हो आप, यहाँ पर लेबल किया हुआ है, ओके तो यहाँ पर जाइलम वेसल्स है ये दो, ये ट्रेचिड है, ये जाइलम फाइबर्स है, ओके ये फाइबर्स। ये हमारा डायग्राम जिसमें फ्लोएम के भी हम देखें तो यहाँ पर जाइलम पैरेंकाइमा सीवी ट्यूब्स एंड सीवी प्लेट्स यहाँ पर दिखाया गया, ये सीवी प्लेट्स हैं न्यूमरस पोर्स, ओके यहाँ पर बहुत सारे पोर्स प्रेजेंट है न्यूमरस पोर्स, और जो परफोरेशन की हम बात कर रहे थे सीवी पोर्स सीवी प्लेट्स में वो ये रहे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो चारों एलिमेंट्स दोनों टाइप्स के कॉम्प्लेक्स टिश्यू में प्रेजेंट है वो एक दूसरे से अलग है लेकिन वो एज अ यूनाइट होकर फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, ओके यूनाइट होकर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इसी वजह से इसे कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहा गया है क्योंकि देयर आर फोर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स एंड कंपेनियन, four different type of cells which work together as a unit and do the certain function for plant and made, okay तो यहाँ पर xylem and phloem को यहाँ पर हम कहते हैं, इसके पूरी टिश्यू सिस्टम में हमने कहा बोल दिया है, इसे टिश्यू सिस्टम पूरा दिया है जिसे नाम देते हैं vascular tissue सिस्टम, हो गया vascular tissue system मींस यहाँ पर आता है xylem एंड phloem ओनली। अगर पूछे कि xylem एंड phloem कौन से टिश्यू में प्रेजेंट है, कौन से टिश्यू सिस्टम में प्रेजेंट है, तो आप कह सकते हो कि वो vascular tissue। Now we are going to study some theories explaining growth of plant at its शूट एपेक्स एंड मींस कुछ थियरी हम पढ़ेंगे जो कि पहले डेवलप की थी, जिसकी वजह से देयर आर टू टाइप्स ऑफ थियरी, ट्यूनिका कॉर्पस थियरी एंड हिस्टोजन थियरी, कि जो